एक गृहिणी की उभरती हुई भूमिका एक परिवार और समाज के लिए क्या महत्व रखती है, आइए जानें इस पॉडकास्ट में। ये है एक्सपर्ट एक्स की प्रस्तुति। पिछली शताब्दियों में एक गृहिणी की भूमिका में मुख्य रूप से घर का प्रबंधन करना शामिल था, जिसे महिलाओं के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा जाता था। इसमें खाना पकाने, सफाई करने, कपड़े धोने, बच्चों के पालन पोषण और सिलाई या बुनाई जैसे घरेलू कर्तव्यों की एक श्रृंखला शामिल थी। महिलाएं दिन प्रतिदिन घर चलाने की क्रियाओं के लिए जिम्मेदार थीं, जिसमें बजट बनाना, खरीदारी करना और परिवार के लिए भोजन उपलब्ध कराना शामिल था। काताई और बुनाई जैसे कौशल का उपयोग करके महिलाएं अक्सर कपड़े और घरेलू सामान भी हाथ से बनाती थीं। इन सब घरेलू कर्तव्यों के अलावा महिलाओं से यह भी अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने बच्चों की नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भी जिम्मेदार होंगी। इसके अलावा उन्हें घर से बाहर अपने पति के काम में भी हाथ बटाना होता था। घरेलू कर्तव्यों के अलावा महिलाएं पैतृक कृषि भूमि या पारिवारिक व्यवसाय में भी काम करती थीं। हालांकि घर के बाहर उनका काम अक्सर अवैतनिक या कम भुगतान वाला होता था और उनकी प्राथमिक भूमिका गृहिणियों के रूप में ही देखी जाती थी। इस तरह से गृहिणी परिवार और समाज में सदियों से अपना योगदान देती रही है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, एक सभ्य घर के समान कोई विद्यालय नहीं है और एक गुणी माता पिता के समान कोई शिक्षक नहीं है। इस तरह से एक परिवार और समाज में एक गृहिणी की भूमिका बहुमुखी और आवश्यक बनी हुई है। गृहिणियां आमतौर पर बिना आर्थिक पारितोषिक के घर और उसके सदस्यों की देखभाल करती हैं। एक गृहिणी की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं में भावनात्मक समर्थन देने के साथ साथ बच्चे का पालन पोषण, घरेलू प्रबंधन, देखभाल और भरण पोषण, वित्तीय प्रबंधन आदि प्रदान करना है। गृहिणियां अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे सुनिश्चित करती हैं कि परिवार के सदस्य स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट और जीवन की आवश्यकताओं जैसे कि साफ कपड़े और एक सुरक्षित और साफ सुथरे घर तक उनकी पहुंच है कि नहीं। वे बच्चों के पालन पोषण और लालन पालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना जारी रखती हैं, जब तक कि वे काबिल नहीं हो जाते। उनके बचपन के दौरान वे उनकी पढ़ाई में मदद करती हैं, भावनात्मक समर्थन प्रदान करती हैं और उन्हें उनके कौशल और प्रतिभा को विकसित करने में भी मदद करती हैं। गृहिणियों के रूप में वे खाना पकाने, सफाई, कपड़े धोने और अन्य घरेलू कार्यों सहित घर के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार हैं। वे ये सुनिश्चित करती हैं कि घर साफ और व्यवस्थित हो और परिवार के पास पर्याप्त भोजन और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति हो। घर को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उन्हें रुपये पैसे के प्रबंध से जूझना पड़ता है। परिवार के प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। गृहिणियां अक्सर घरेलू वित्त का प्रबंधन करती हैं, जिसमें बजट, बिल भुगतान और आपात स्थिति के लिए बचत जैसी अन्य वित्तीय जिम्मेदारियां शामिल हैं। वे ये सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि परिवार की वित्तीय जरूरतें पूरी हों और सभी अपने साधनों के भीतर रह सकें। घर में गतिविधियों के केंद्र में होने के कारण एक गृहिणी खास व्यक्ति होती है, जो सभी को भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम योग्य होती है। गृहिणियां अपने परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से कठिन समय में भावनात्मक समर्थन प्रदान करती हैं। वे अक्सर वही होती हैं जो सुनने के लिए कान देती है और आराम और आश्वासन प्रदान करती हैं। पूरे समाज में परिवार के सभी सदस्य सांत्वना प्राप्ति के लिए गृहिणी की ओर देखते हैं। इन बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि एक परिवार और समाज की भलाई के लिए एक गृहिणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। वे स्थिरता लाती हैं और उनका योगदान बहुमूल्य है। कई जगहों पर एक गृहिणी की भूमिका एक माँ और पत्नी से उत्पन्न होती है। कई मौकों पर मातृत्व और पारंपरिक गृहिणी न पृथक करने योग्य पाए गए हैं। ये एक मिश्रित रिश्ता है, क्योंकि भूमिकाएं समय के साथ खुद को निर्धारित करती रहती हैं। यद्यपि एक माँ और गृहिणी होना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हो सकते हैं, किंतु वे दो अलग अलग भूमिकाएं हैं। मातृत्व में शामिल है बच्चों की शारीरिक और भावनात्मक देखभाल, जबकि
पारंपरिक गृहिणी की भूमिका में घर का प्रबंध न और घरेलू कर्तव्यों का ध्यान रखना शामिल है। मातृत्व और पारंपरिक गृहिणी की भूमिका पृथक नहीं है और ये आवश्यक रूप से क्रमबद्धता में सबसे अच्छा काम करेगी। झूंपा लाहिड़ी ने अपने उपन्यास द लोलैंड में गौरी के चरित्र को एक जटिल और संघर्षपूर्ण मां के रूप में चित्रित किया है, जिसे मातृत्व की चुनौतियों के साथ चलना चाहिए, जबकि उसके साथ ही उसे अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं का पीछा भी करना है। अक्सर नए युग के अर्थशास्त्र ने गृहिणी की सेवाओं को आर्थिक मूल्य से जोड़ने की कोशिश की है। तो क्या गृहिणियों को एक आर्थिक इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? मातृत्व और गृहिणी दोनों ही एक अत्यधिक भावनात्मक भूमिकाएं हैं। भावनाओं को उनकी सेवा से अलग करने पर यह एक पेशे की तरह प्रतीत होगा। किसी कार्य को पेशे के रूप में निर्धारित किए बिना उसकी आर्थिक प्रासंगिकता का पता नहीं लगाया जा सकता है। दूसरी ओर, एक गृहिणी द्वारा किए गए कार्य को एक आर्थिक इकाई के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। यद्यपि गृहिणियां अपने काम के लिए वेतन नहीं प्राप्त कर सकती हैं, किंतु उनका योगदान अर्थव्यवस्था और समाज के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। गृहिणियां अक्सर ऐसे काम करती हैं जिनमें भुगतान श्रम की आवश्यकता होती है, जैसे खाना पकाने, साफ सफाई और बच्चों की देखभाल। ये कार्य परिवार के अन्य सदस्यों को श्रम बल में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। इसके अलावा गृहिणियां काम करके अपने परिवार के पैसे बचाती हैं, अन्यथा इन सब के लिए भुगतान सेवाओं की आवश्यकता होगी। इसके अलावा गृहिणियों द्वारा किए गए काम को अक्सर ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता और उसे कम मान्यता दी जाती है, जिससे उन लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक समर्थन की कमी हो जाती है जो इस भूमिका को चुनने का विकल्प चुनते हैं। गृहिणियों को आर्थिक कार्यकर्ता के रूप में मान्यता देने से इस मुद्दे को हल करने में मदद मिलेगी और उन्हें वह समर्थन और पहचान दी जा सकेगी जिसकी वे हकदार हैं। आखिर गृहिणियों द्वारा किया जाने वाला कार्य आर्थिक कार्य का ही एक आवश्यक रूप है, अतः यह सुनिश्चित करने के लिए इसे मान्यता दी जानी चाहिए ताकि इसे वह समर्थन और मान्यता प्राप्त हो जिसकी वह हकदार है। हर युग के द्वार में गृहिणी की भूमिका को स्वीकार किया जाता रहा है, किंतु उसे उचित सम्मान नहीं दिया गया। इसके अलावा एक गृहिणी की भूमिका समय के साथ बदल रही है और संभवतः 21वीं सदी में विकसित होना जारी रखेगी। प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ पारिवारिक संरचनाओं में परिवर्तन और लिंग भूमिकाओं में बदलाव के कारण प्राथमिक देखभालकर्ता और गृहिणी के रूप में एक गृहिणी की पारंपरिक भूमिका कम हो सकती है। हालांकि एक घर के माहौल को प्रसन्न और स्वस्थ बनाए रखना और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना हमेशा ही आवश्यक रहेगा। गृहिणियों की बदलती भूमिका में योगदान करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती संख्या है। जैसे जैसे अधिकाधिक महिलाएं घर के बाहर करियर का पीछा कर रही हैं, प्राथमिक देखभालकर्ता और गृहिणी के रूप में एक गृहिणी की पारंपरिक भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। ये प्रवृत्ति 21वीं सदी में जारी रहने की संभावना है, क्योंकि महिलाओं के पास शिक्षा और करियर में उन्नति के अधिक अवसर हैं। इसके अलावा घर में प्रौद्योगिकी और स्वचालन के बढ़ते उपयोग से गृहिणियों की पारंपरिक भूमिका में भी बदलाव आ सकता है। स्मार्ट होम डिवाइस और अन्य तकनीकी नवाचार कई घरेलू कार्यों को स्वचालित करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह वह व्यक्तियों को अन्य रुचियों या करियर के अवसरों का पीछा करने के लिए खाली समय प्रदान कर सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक गृहिणी की भूमिका लिंग तक सीमित नहीं है और इसे कोई भी व्यक्ति निभा सकता है जो घर का प्रबंधन करता है और परिवार के सदस्यों की देखभाल करता है। जैसे जैसे पारिवारिक संरचना विकसित होती जा रही है, एक गृहिणी की भूमिका अधिक समावेशी हो सकती है और इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने वाले सभी व्यक्तियों के योगदान को मान्यता मिल सकती है। संक्षेप में कहे तो, यद्यपि विभिन्न कारकों के कारण 21वीं सदी में एक गृहिणी की भूमिका बदल सकती है, किंतु एक घर के माहौल को प्रसन्न और स्वस्थ बनाए रखना और परिवार के सदस्यों को देखभाल और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना हमेशा ही आवश्यक बना रहेगा।
तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।